ऊपर का छोटा कमरा देख रखा था जिसमें हम पहले रहते थे। नहीं मतलब कमरा देखा है लेकिन वहाँ मतलब कमरा छोटा, उनके मकान में छोटा सा कमरा, वहाँ से हमारी मंदिर साफ दिखता था और हमको हमारे लिए बहुत अच्छा कमरा था। समाधि में दान पात्र रखा था, तो एक लड़का आता था, उसने वो उसका दान पात्र का ताला तोड़ दिया, हमको पता नहीं। रोज उसमें से आता था और पैसे निकाल के ले जाता। आता कब था? और ठीक 2 बजे भोग लगता था, घंटी लगती थी। आश्रम में जितने लोग होते थे सब भोजन करने के लिए ऊपर आते थे। यहीं जहाँ हमारा कमरा था वहीं पर वो रसोई थी, वहीं पर उसका टाइम पकड़ना रखा था उसने। 1 महीने, अब पता नहीं कब से था कि पता नहीं, तो हमने कहा एक दिन वो गोलक खोलते हैं। गोलक खोला, उसमें कुछ भी नहीं। अरे दिमाग में आई खुरापात, कैसे क्या होगा। तो हमने ठीक 2 बजे वो आया लड़का, उसने वहाँ जूते खोले, नल पर हाथ धोए, उसके बाद सीधे समाधि में गया, फिर आया, फिर शिव जी के मंदिर में गया, फिर ऊपर गया, हाथ धोए, जूता पहना, चल दिया। कल को वहाँ एक दिन एक वो जवान, ये 3 पत्ती वाला पुलिस वाला आ गया कहीं मिलक की तरफ से। हमने उनसे कहा शाम को, उनका जवान जी कल हमारी लॉटरी खुलने वाली है। हमने 50 का नोट था, इस नोट को नंबर नोट करो। नंबर नोट किया, रख लो, कल को हमारी लॉटरी खुलने वाली है। अब वो आया दिन में 2 बजे, लड़का समाधि में गया। समाधि में गया, वहां से उसके बाद वो ऊपर गया विष्णु भगवान के मंदिर में। वहां गया तो मैंने उसके आने से पहले 5 मिनट 10 मिनट पहले वो नोट, जिसके नंबर नोट करे गए थे, वहां विष्णु भगवान के चरणों में रखाया मैं। वो आया थोड़ी देर में, वो आया, उसने पहले वो नोट पकड़ा, जेब में रखा। इतने में हम पहुंच गए। हमने एक आंख से धीरे 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 विष्णु भगवान के बाहर से दरवाजे से देखा नोट है या नहीं है। नोट गायब। मैं बाहर आया, मैंने एक मारा जोर का थमाचा। मैंने कहा नोट कहाँ है, ला। कौन नोट? हम तुम्हारे मंदिर में आए, यहाँ दर्शन करें और तुम हम पर चोरी भी लगाओ। एक और मारा। मैंने कहा निकाल। मैंने जवान को, मैंने कहा जवान जी वो नंबर लाओ, नोट, हमारा लॉटरी खुल गई। और लाया कागज, वो नोट से नंबर मिलाया। हाँ, फिर इतने में 1 मारा, 2 मारे मैंने। उसने जेब से, यहाँ पीछे के जेब में रखे थे पैसे, निकाल के देख। मैंने कहा जवान जी नंबर मिलाओ। ठीक हो गया, मिल गया। मैंने कहा अभी तू कह रहा था मैं कहाँ से लाऊं, मैं चोरी लगा रहे हो मुझको। ये कल मैंने नंबर किया था, आज उसको पकड़ने के लिए मारा। फिर कपड़े खुलवाए, बिच्छू घाट तो जानते हो, खूब टांगों में और मैं बिच्छू घाट लगाया। एक अच्छा एक बंडी पहन करके वो जवान जी से कहा, मैंने कहा इसको इसके घर पहुंचाया हो। वो वहीं पर घोड़ा खाल में और घर था उसका। तो उसने कहा मैंने घर नहीं देखा। मैंने कहा ये बताएगा अपना घर, तुम इसके पीछे पीछे जाओ। जैसे ही बाहर गया, जवान जी ने पकड़ रखा था हाथ। उसने कहा मुझे पेशाब लग रही है। जवान जी ने वो हाथ छोड़ा। जाना था पश्चिम पूरब को, वो जैसे जवान जी ने हाथ छोड़ा भागा। कहाँ पेशाब, कहाँ क्या। तो उसने आवाज लगाई, उनका इस लड़के को पकड़ दो। भागा तो आ ही रहा था, वहां पर 1-2 लड़के थे, पकड़ा। फिर उसके घर ले गए। खूब पिटाई हुई, वो बिच्छू घाट लगा, खूब उसकी तबीयत ठीक हो गई। वो ऐसे ठीक हुई, फिर उसके घर गए, उसको सौंप आए उसके माँ बाप को।
उन्होंने कहा आज 4 साल हो गए हैं, हमने अपने न अलमारी में न बक्से में ताला लगाया है, सब ताला तोड़ देता है। ठीक, जो भी हुआ, ऐसी जिंदगी उसकी सुधरी, वो मार पिटाई करके उसने वो धंधा छोड़ दिया। रास्ते में दुकानदार भी थे, वो कहे हमारे गद्दी में आके बैठ जाता है बगल पर, हम जरा दाएं बाएं हुए तो निकाल के पैसे, और सारी हरकतें खत्म। फिर घर गया, गांव गया पहाड़, वहां कुछ लेबर मजदूरी करी, कुछ पैसे उसके बाप ने दिए, फिर एक ने गाड़ी खरीदी। गाड़ी खरीदने के बाद ड्राइविंग हुआ। एक दिन मैं रुद्रपुर से आ रहा था, किसी बस में आया, फिर मैं जब वहाँ पर उतरा तब तक देखूं वो खड़ा है। उसने प्रणाम किया, मैंने पहचाना नहीं, झुक के प्रणाम किया, पहचाना नहीं आपने, मैं वो ही हूँ। क्या कर रहा है, तो ये गाड़ी है मेरी। वो मार मुझको यहाँ तक ले आई है। आज मेरे पास एक मारुति बेन उन दिनों ज़्यादा चलती थी, मारुति बेन कार थी उसके पास। ये कार, उस मार ने ये कार खरीदी मेरी। तो आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं शाम के जा रहा हूँ, चलो मैं छोड़ देता हूँ। अब मन का यार, मैंने कहा इसको तो मैंने मार रखा है, ये कहीं रास्ते में दाएं बाएं होकर मुझ आगे ना हो जाए। मैं वो नहीं हूँ। अब मेरे पास इतनी बड़ी कार है, मैं कार का मालिक हूँ। आपकी ये मौका मुझे मिल रहा है सेवा करने का। फिर मैंने कहा अब जब मैंने मरना ही होगा तो चलो बैठे ही ठीक है गाड़ी में। तो भगवान ने उसकी बुद्धि सही कर दी कि मुझे भगवान श्यामखेत छोड़ाया। श्यामखेत छोड़ने के बाद हमने कहा, मैंने ऐसे जेब में हाथ डाला, हाँ तेल पानी के कितने खर्चे होते हैं तेरे, तेल पानी का ले ले। उनका नहीं, मुझसे आपसे जिंदगी मिली है, ये मेरे सौभाग्य, मेरा भगवान ने कृपा कर दी, इतनी सेवा करने का सौभाग्य मिल गया मुझको, पैसे नहीं दिए उसने। तो मार इसीलिए पड़ती है कि सुधर जाए। वो मार का कोई दुश्मनी थोड़ी उतारता है, ये सुधर जाए। वो मार के डर से इसकी जिंदगी सुधर जाए तब मार होती है। यहाँ जेलों में बंद होते हैं, क्या करते हैं? मारी तो करते हैं। इसमें लिखा होता है बंदी सुधार।